हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेब डेवलपमेंट। आज की क्लास को आप स्मार्ट क्लास का नेम दे सकते हो बिकॉज इसमें आज हम एक न्यू टॉपिक सीखेंगे जो हमें अपने कंप्यूटर्स के फील्ड में, कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी में पता होना चाहिए। सो व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? किसी को कुछ आइडिया, कुछ पता है अबाउट वेब और डेवलपमेंट? वेब मीन्स एनीवन? वेब मीन्स वेबसाइट एंड डेवलपमेंट मीन्स no idea. Yes, creating or developing any website is called as web development. वही हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन में गिवन है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे टॉपिक को। What is web development? First one is the definition. Web development means making websites that people can use on the internet. मतलब इसका मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट्स को बनाना जो कि पीपल यूज कर सकते हैं कहाँ पर? इंटरनेट पर, बाय द यूज ऑफ इंटरनेट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स। मतलब कि ये एक पूरा प्रोसेस है करने का, एक वेबसाइट को क्रिएट करने का, उसको डिज़ाइन करने का कि वो डिज़ाइन कैसे हो रही है, वो क्रिएट कैसे हो रही है एंड वो मेंटेन कैसे हो रही है। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस आ जाएगा एक वेबसाइट का, ये होती है हमारी किसका पार्ट? वेब डेवलपमेंट का पार्ट। अब ये होता कैसे है? इट इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होता है? क्रिएटिंग द डिज़ाइन ऑफ अ वेबसाइट ऑफ हाउ इट लुक्स। जैसे कोई भी लिंक आता है हमारे पास, अगर हम उस लिंक पर क्लिक करें तो एक वेबसाइट हमारे पास ओपन होती है, एक स्क्रीन हमारे पास ओपन होती है। तो वही चीज़ लिखिए कि वो कैसी दिखेगी, हाउ इट लुक्स इज द प्रोसेस ऑफ वेब डेवलपमेंट। सेकेंड वन इज द राइटिंग कोड सो दैट इट वर्क्स करेक्टली। मतलब अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो ओपन करने के बाद जो प्रोसेस वहाँ पर हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? थ्रू द कोड्स। मतलब जो कोड्स वहाँ पर लिखे गए हैं उस वेबसाइट को बनाने के लिए, तो कोड्स का यहाँ पे अच्छे तरीके से वर्क होता है ताकि हमारी वेबसाइट प्रॉपरली वर्क करे। नेक्स्ट क्या होता है? स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द डेटा। मतलब डेटा जो है आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर वो स्टोर करने का पूरा प्रोसेस और डेटा को मैनेज करने का पूरा प्रोसेस भी आता है हमारा किसके अंदर? वेब डेवलपमेंट में। एंड मेकिंग इट ईजी एंड फन टू यूज़। मतलब हमारी जो वेबसाइट होगी वो काफ़ी ईजी होगी यूज़ करने में और काफ़ी फन होगी। मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो रही है वेबसाइट को यूज़ करने में। तो वो सारा पार्ट ही हमारा आ जाता है किसके अंदर? इन दिस वेब डेवलपमेंट के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड द वेबसाइट क्रिएटिंग, प्रोसेसिंग एंड मैनेजिंग द डेटा। वो वाला सारा काम हमारा होता है किसके अंदर? वेब डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल देखते हैं। अ ट्यूशन क्लास वेबसाइट शोज टीचर नेम, सब्जेक्ट्स एंड क्लास टाइम। तो अगर आप किसी भी एजुकेशनल वेबसाइट पर जाएंगे, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको नेम दिखेगा एजुकेशन का, वेबसाइट आपको उसमें शो होगी, टीचर्स के नेम दिखेंगे, आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे, वहाँ पर ग्रेड्स दिखेंगे एंड ऑल्सो द क्लास टाइमिंग। तो अगर हम कोई एजुकेशनल वेबसाइट को डिज़ाइन करें तो ये 3 थिंग्स उसमें हमारे पास होनी चाहिए। अब बेकरी वेबसाइट शोज केक प्राइजेज एंड अलाउ कस्टमर्स टू ऑर्डर एंड कुछ ऑफर्स भी हमें वहाँ पर दिखते हैं। तो वो सारा पार्ट हमारा किसके अंदर कवर हो रहा है? इन द वेबसाइट। एंड वेबसाइट को क्रिएट करने का प्रोसेस किसके अंदर आ रहा है? वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो अभी तक हमें इसका मतलब तो क्लियर हो गया है कि क्या होता है वेब डेवलपमेंट। नाउ हियर आर द 2 मेन पार्ट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास 2 मेन पार्ट्स होते हैं जिससे ये पूरा जो काम है, ये जो पूरा फंक्शन है, ये प्रोसेस होता है। कैसे? सबसे पहले तो आता है फ्रंट एंड इज व्हाट यू सी एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द बैक एंड, हाउ इट वर्क्स। मतलब अगर आप किसी वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हो तो जो आपको क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस दिख रहा है वो सारा किसके अंदर आ रहा है? हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो इसको हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, जो कि किससे होता है? जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं वो उनका सारा वर्क होता है। एंड ये होता है इसमें बैक एंड, जिसमें कि सारी प्रोसेसिंग वाला हमारा डेटा स्टोर होता है कि अगर हम किसी भी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आ रहा है उसके पीछे कोई प्रोसेस लगा होगा, किसी तरीके का काम हुआ होगा, तो वो किसके अंदर आएगा? हमारा बैक एंड के अंदर। Now what is front end? This part is about the look and feel of a website. Whatever we see on a website, जो भी हम वेबसाइट पर देखते हैं, that comes from the front end development. वो कहाँ से आता है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट से आता है। फ्रंट एंड इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या होता है? द बटन्स। जैसे आप वेबसाइट पर जाते हो तो कुछ अलग अलग बटन्स हमें दिखते हैं, लाइक कॉल नाउ का बटन दिखता है, साइन अप का बटन दिखता है, तो वो सारे बटन्स हमारे आगे। हेडिंग्स एंड टेक्स्ट, जो हेडिंग हमें दिखती है, जो टेक्स्ट हमें दिखता है, वो सारा फ्रंट एंड के अंदर आता है। Images and videos, colors and layout of that website is also a part of front-end development. Backend is the part we don't see. Backend वो वाला part होता है जो हमें दिखता नहीं है, जैसे कि processing का काम। It works behind the scenes. It helps the website to store and manage the data. Backend includes
लाइक सेविंग द डेटा। अब आपने किसी वेबसाइट पर जाकर अपना डेटा, अपना आपने नेम लिखा, अपना सरनेम डाला, अपने एज, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें आपने उसमें डाल दी, तो वो स्टोर करने का काम कहाँ पे हो रहा है? इसके थ्रू, बैकएंड के थ्रू। लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड्स जो हमारे स्टोर होके रह जाएंगे, वो सारा बैकएंड का वो होगा। सेंडिंग एंड रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को सेंड करना, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, वो सारा भी रहेगा बैकएंड के अंदर वो। मैनेजिंग लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ फ्रंट एंड इज द गोल इज टू मेक द वेबसाइट अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज। ये सारा लेआउट पर वर्क करता है हमारा फ्रंट एंड पार्ट। When you visit a food website, you see menus, buttons, food images and colorful designs. तो अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो कलरफुल डिजाइंस, मेन्यूज, ये सब हमें दिखते हैं. All this is a front end. For example, when you log into a tuition portal, the back end checks if your password is correct and then shows your profile. अगर आप पासवर्ड को डाल के वहाँ पर एंटर करोगे तो वो जो प्रोसेस वाला काम होगा वो होगा किसके थ्रू? हमारा बैक एंड के थ्रू. और जो सामने जो बटन्स हमें दिख रहे हैं वो किसके थ्रू होंगे? वो होंगे फ्रंट एंड के थ्रू. तो ये दो मेन पार्ट्स होते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट के अंदर. नेक्स्ट इज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं. व्हाट इट डज, फ्रंट एंड का क्या काम होता है? मेक्स द वेबसाइट लुक गुड एंड बैक एंड मेक्स द वेबसाइट वर्क प्रॉपर्ली, ताकि काम अच्छे से करे, कहीं पर अटके ना. हु यूज इट इज वेबसाइट विजिटर जो होते हैं, जो यूजर्स होते हैं वो फ्रंट एंड पार्ट को यूज करते हैं. एंड वेबसाइट सर्वर्स एंड जो सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं वो किसका, वो कौन काम कर रहे हैं उसमें? बैक एंड. फॉर एग्जाम्पल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन द स्क्रीन, चेकिंग इफ द यूजर डिटेल्स आर करेक्ट और नॉट, तो वो काम होगा बैकएंड के अंदर. टूल्स यूज, अच्छा फ्रंट एंड में जो लुक्स को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं वो हमें गिवन है. HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये वाले टूल्स हमारे पास यूज होंगे इन मेकिंग द लुक ऑफ द वेबसाइट. एंड बैकएंड जो लॉजिक वाला पार्ट रहता है हमारा उसमें पाइथन, PHP डेटाबेसेस, MySQL, ये वाली सारी वेबसाइट्स एंड ये वाले सारे टूल्स यहाँ पर यूज होंगे. रियल लाइफ रोल गिवन है, लाइक एक एग्जाम्पल गिवन है, लाइक वेटर हु सर्व्स द फूड. अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो आपको फूड को सर्व कर रहा है तो वो किसका पार्ट होगा? सारा फ्रंट एंड का. और जो पीछे उस फूड को क्रिएट कर रहा है, जो बना रहे हैं, वो किसका पार्ट आ जाएगा? हमारा बैक एंड. कुक्स हु मेक द फूड, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे फ्रंट एंड एंड बैक एंड के अंदर. लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेन पार्ट्स ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट. नेक्स्ट वन, यहाँ पर अगेन हमने जो भी टूल्स ऊपर पढ़े, लाइक द टूल्स वी हैव रेड फ्रंट एंड एंड बैक एंड के, उन टूल्स को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हमें एक्सप्लेनेशन गिवन है. लाइक HTML, द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. दिस गिव्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेबसाइट. हमारी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है. हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस एंड लिंक. CSS इज कास्केड स्टाइल शीट, इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS, जो कि क्या ऐड कर रहा है? कलर्स को ऐड करता है, डिजाइन्स को ऐड करता है एंड ब्यूटी टू द वेबसाइट. वेबसाइट को एक अच्छा लुक यहाँ पर प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू होता है? CSS. Like painting and decorating a house. Then is JavaScript, makes a website interactive with adding the buttons and moving parts. जैसे आप जाते हो तो आप स्वाइप करते हो तो वो सारे जितनी वेबसाइट पर सारे बटन्स का काम होता है वो होता है किससे? थ्रू JavaScript. तो ये हमारे पास टूल्स गिवन है इन मेकिंग द वेबसाइट लुक गुड. देन इज बैक एंड डेवलपमेंट बेसिक्स. बैक एंड की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं जो इसमें यूज होती हैं? लाइक PHP, Python एंड JavaScript. देन डेटाबेसेस में MySQL एक्सेट्रा. यूज ऑफ बैकएंड, यूजर लॉगिन, जो आप लॉगिन करते हो. स्टोरिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म्स एंड शोइंग पास्ट ऑर्डर्स और क्लास रिकॉर्ड्स. हमें एग्जाम्पल गिवन. एग्जाम्पल, व्हेन यू सर्च फॉर अ क्लास नेम, द बैकएंड चेक्स द डेटाबेसेस एंड शोज द रिजल्ट. नाउ इज हाउ द वेबसाइट वर्क. लाइक अगर आपके पास कोई भी लिंक आता है, आप इस वाले इस लिंक पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वर्क कैसे करेगा? ऐसे एक सिंपल सा हमारे पास स्टेप गिवन है. फर्स्टली यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ द वेबसाइट. यू टाइप ऑफ द नेम ऑफ द वेबसाइट इन योर ब्राउजर. ब्राउजर पर जाकर आपके वेबसाइट का नेम टाइप करना है या फिर डायरेक्ट जो आपके पास लिंक आया आपने उसके ऊपर क्लिक करना है. नाउ द ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट. अब जो ब्राउजर है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसके पास? सेंड रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर. जो वेब सर्वर से उनके पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा हमारा ब्राउजर. एंड उसके बाद नेक्स्ट सर्वर प्रोसेसेस. द सर्वर फाइंड्स द वेबसाइट डेटा एंड सेंड इट बैक. सर्वर उस वाले वेबसाइट का डेटा सारा फाइंड करेगा और उसको बैक में शो करेगा. कहाँ पर? हमारी स्क्रीन पर, ब्राउजर डिस्प्ले पर. योर ब्राउजर शोज द फुल वेबसाइट विद डिजाइन एंड कंटेंट. जो भी उसमें होगा वो सारी ही आपको डिजाइन एंड वेबसाइट का लेआउट हमें पूरा शो हो जाएगा. सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप ऑफ हाउ अ वेबसाइट वर्क. वेबसाइट कैसे वर्क करिए? सबसे पहले हमने उस पर क्लिक किया लिंक पर या हमने लिंक टाइप किया. देन सेंड्स रिक्वेस्ट, वहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड हुई. देन सर्वर ने प्रोसेस करी उसको एंड उसको सेंड बैक कर दिया हमारी डिस्प्ले की स्क्रीन पर. तो हमारे पास उसका सारा लेआउट आ जाएगा विद इन सेकेंड्स.
टाइप ऑफ वेबसाइट्स यहाँ पे हमें गिवन है कि वेबसाइट्स कितने टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक वेबसाइट एंड द सेकंड वन इज द डायनेमिक वेबसाइट। ये दो तरीके की टाइप्स होते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। स्टैटिक शोज सेम इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन। ये स्टैटिक है, मीन्स स्टैटिक जैसे क्या होता है जो बिल्कुल सेम रहे, जो सेम ही रहेगा हमेशा। तो ये क्या करेगा, सेम इन्फॉर्मेशन दिखाएगा हर एक यूजर को, तो ये स्टैटिक होता है। फॉर एग्जांपल अ कोचिंग क्लास नोटिस पेज, अ कोचिंग क्लास ब्रोशर, तो वो सबको सेम ही शो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने क्लिक किया तो आपको कुछ और दिखा रहा है, आपने क्लिक किया तो कुछ और दिखा रहा है। तो इसमें सेम इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारी स्टैटिक वेबसाइट के अंदर। देन इज डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक में क्या होता है, शोज डिफरेंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन यूजर और टाइम। यूजर और टाइम के अकॉर्डिंग वो अलग इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोसेस करके दिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट डैशबोर्ड विद लॉगिन इन्फो। अगर वहाँ पे ऐसा ऑप्शन है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे अपनी रिपोर्ट शो होगी, आपको वहाँ पे आपकी ग्रेड शो होगी। सो दैट इज डायनेमिक वेबसाइट, वो डायनेमिक का पार्ट होता है। तो स्टैटिक में सेम इन्फॉर्मेशन हमें दिखती है हर किसी पर्सन को, एंड डायनेमिक में जो डिफरेंट है अलग अलग सारे वो वाली इन्फॉर्मेशन हमें दिखती है। Now is the career in web development. What are the career like? Front end developer, back end developer, full stack developer and also the freelancers. ये सारे ही careers हमारे इसमें हो गए। फ्रंट एंड जो कि डिज़ाइन करते हैं हमारी वेबसाइट का लेआउट, बैक एंड राइट कोड्स एंड मैनेज डेटा, जो कोड्स को लिख रहे हैं, डेटा को मैनेज कर रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपर जो दोनों करते हैं, फ्रंट एंड का वर्क भी और बैक एंड का वर्क भी, जो दोनों ही करें। एंड देन इज फ्रीलांसर्स। व्हाट आर फ्रीलांसिंग, क्या होता है फ्रीलांसिंग, इसके बारे में कुछ पता है इसको? कोई भी स्किल सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं और फिर फाइवर वगैरह पे अपने आप को रजिस्टर करके क्लाइंट्स को हायर करके वर्क लेते हैं। सो दैट इज फ्रीलांसिंग। यू कैन वर्क फ्रॉम होम, आप अपने होम घर से काम कर सकते हो। एंड क्रिएट वेबसाइट फॉर लोकल शॉप, क्लासेस और बिजनेसेस, देन वो आपको उसके अकॉर्डिंगली पे करेंगे जो आपकी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग। सो दैट इज फ्रीलांसिंग। विच देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कि क्या क्या हमें करना चाहिए कि अगर हमें इस चीज़ को सीखना है, वेब डेवलपमेंट की लाइन में हमें आगे जाना है। सो फर्स्ट इज द फ्रंट एंड। फर्स्ट स्टार्ट विद HTML के आपको नॉलेज होनी चाहिए, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट, इन लैंग्वेजेस को हमें स्टडी करना होगा। देन इज बैक एंड फॉर लर्न पाइथन एंड अदर लैंग्वेजेस। फॉर फुल स्टैक you have to cover both the parts, front end part and the back end part also for full stack developers. Here are some fun facts like the first website 1991 was created in 1991 by हमें नेम भी गिवन है कि किसने इनको बनाया। फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर गिवन है। फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर वाज Amazon, was started by selling books। बुक्स को सेल करना इन्होंने स्टार्ट किया अपनी वेबसाइट पर। सो दिस इज फॉर वेबसाइट। देन आज के डेट में हमें बता रहे हैं 1 बिलियन प्लस वेबसाइट्स हमारी अवेलेबल हैं टुडे। नाउ मिलियंस ऑफ वेबसाइट आर मेड यूजिंग HTML, CSS एंड JS के अकॉर्डिंग बहुत सारी वेबसाइट्स बन चुकी हैं। And the last one is a summary, like web development is all about making the websites, processing the website and managing the websites. Then it has two main parts, front end, the look part, and the back end, the work part. जैसे ये वाली फाइल है, इसको बनाने के लिए जो पीछे का वर्क हुआ है वो बैक एंड का वर्क आ गया। अब आप इसको देख रहे हो तो ये सारा फ्रंट एंड वर्क है, किस तरीके से हुआ है। टूल्स HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, बैक एंड टूल्स PHP, पाइथन एंड MySQL, ये वाले मेन टूल्स इसमें यूज हुए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने जल्दी से जाना अबाउट वेब डेवलपमेंट क्या होती है, किस तरीके से इसका काम रहता है, कौन इस काम को कर सकता है, कौन इस काम को नहीं कर सकता। तो इस काम को अगर करना है तो उसमें हमें क्या क्या स्किल्स लेनी होगी एंड किस तरीके से हमें करना होगा। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।